रवि, मुझे कल रात से तेज बुखार है। पूरा शरीर टूट रहा है। रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सर फट रहा है। मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस निकलने से पहले डॉक्टर के पास ले चलो। अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। नीना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज सुबह से ही मीटिंग लाइनअप है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये बुखार खांसी तो चलता रहता है। दवा लो और आराम करो, अपने आप ठीक हो जाओगी। रवि, मैं जानती हूँ तुम्हारा काम जरूरी है, लेकिन मेरी तबीयत कल से बिगड़ रही है। ये मामूली बुखार नहीं लग रहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि डॉक्टर तक छोड़ दो, फिर सीधे ऑफिस चले जाना। नीना, सुबह सुबह हर बार यही शिकायतें मत शुरू किया करो। मैं कोई अस्पताल लेकर चलने के लिए नहीं बैठा हूँ। बुखार है, दवा लो, आराम करो। इतनी सी बात के लिए रोज ऑफिस डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सबको बस अपना काम चाहिए। नाश्ता, टिफिन, चाय, सफाई। और मैं इंसान भी हूँ या बस एक मशीन हूँ? कभी कभी तो लगता है कि क्या सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना ही प्रेम है? और मेरी ज़रूरतें, क्या वो गिनती में भी नहीं आती? मैं कोई एहसान नहीं चाहती। बस एक छोटा सा सहारा मांगना भी क्या अपेक्षा कहलाता है? शायद मुझसे ही कुछ समझने में चूक हो रही है। शायद प्रेम का मतलब मैं ही गलत समझ रही हूँ। दीदी, कुछ दिनों से शरीर तो बीमार था ही, लेकिन मन ज़्यादा थक गया है। मैंने तो बस इतना चाहा था कि अपनों से थोड़ा सहारा मिलेगा, पर उल्टा और अकेला महसूस हुआ। मैं कोई सहानुभूति नहीं मांग रही थी, सिर्फ इतना चाहती थी कि वो 2 पल के लिए रुक जाएं और ये कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या इतना मांग लेना भी अपेक्षा कहलाता है? नीना बहन, क्या कभी हमने सोचा है कि हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा अपेक्षा भी करने लगते हैं? यहाँ एक बात हमें बहुत सच्चाई से समझनी होगी। आपका दर्द वास्तविक है। आपने कोई गलत मांग नहीं की, सिर्फ अपने जीवन साथी से सहयोग चाहा, जो एक रिश्ते की बुनियादी ज़रूरत होती है। लेकिन जब सामने वाला संवेदना न दिखाए, तो क्या हम भी टूट जाएं? नहीं, हमें अपने भीतर वो शक्ति विकसित करनी है जो परिस्थिति को समझे भी और अपने सम्मान को भी संभाले। पर दीदी, गलत व्यवहार को सहते रहना तो गलत होता है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा। गलत व्यवहार सहन नहीं करना है, पर सशक्त प्रतिक्रिया देनी है। मतलब, जब भी हमें दुख पहुँचे, हम उस दर्द में डूब न जाएं, बल्कि बाबा से शक्ति लेकर शांत मन से सोचें, अब मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि मेरा आत्मसम्मान भी बना रहे और सामने वाले को भी बात समझ आ जाए। जब हम शांत मन से अपनी ज़रूरत को स्पष्टता से रखते हैं, तो सामने वाला अक्सर सुन लेता है, और अगर नहीं भी सुनता, तो फिर हमें ये जानकर शांति रखनी होती है कि हमने अपनी बात बिल्कुल सही ढंग से रखी थी। पर दीदी, जब सामने वाला बार बार अनदेखा करे, फिर क्या करें? नीना बहन, बदलाव वहाँ शुरू होता है जहाँ चेतना जागती है। अगर आपको ये समझ आ गया है कि बार बार टूटा हुआ महसूस करना ठीक नहीं है, तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो उसी दुख में बार बार डूबते रहो, या फिर उस दुख से कुछ सीख कर खुद को आत्मिक रूप से ऊपर उठाओ। आप परिस्थिति तो नहीं बदल सकती, पर उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर बदल सकती हैं। उन्होंने जो भी किया वो उनका कर्म है, पर उनका कर्म आपके जीवन का नियंत्रण नहीं बन जाए,
ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। तो दीदी, अब जब मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी भावनाएं बार बार अनदेखी हो रही हैं, तो क्या मुझे दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं नीना बहन, दूरी नहीं, स्पष्टता और स्थिरता बनानी है। रिश्ते से भागना समाधान नहीं होता। रिश्ते में आत्मिक स्थिति से टिके रहना, यही योग की शक्ति है। अगली बार जब कोई आपके मन को चोट पहुंचाए, तो सबसे पहले कुछ पल खुद से जुड़ें, बाबा से जुड़ो, फिर शांत मन से सोचो, क्या मैं इस विषय में कुछ कह सकती हूँ जो मेरे अंदर की तकलीफ को स्पष्ट भी करे और सामने वाले को रक्षात्मक भी न बनाए। तो दीदी, ये प्रतिक्रिया क्या बार बार करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, हर बार, क्योंकि यही असली साधना है। योग सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। योग है हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को स्थिर और स्वच्छ बनाए रखना। सच्चा प्रेम वही होता है जहाँ अपेक्षा नहीं, आत्मा की शांति होती है। ओम शांति।